आजकल बड़ी इस पर चर्चा हो रही है, मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाता, मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं गाता। हम तुम्हें अपना दिल चीर के नहीं दिखाएंगे कि हमारे दिल में भारत का प्रेम कितना है। इस देश की धरती को हमारे उलमा ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादा ने अपने खून को कुर्बान करके इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद किया है। हमें तुम्हें कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने देश के साथ गद्दारियां की हैं, इनका इतिहास रहा है अंग्रेजों का नमक खाने का, वो आज हमसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि साहब तुम देश के अगर वफादार हो तो वंदे मातरम बोलो। कान खोल के सुनो, मुसलमान इस देश का वफादार था और है और रहेगा, और जो इस देश के साथ गद्दारी करता है वो न भारत का कहलाने के लायक है, न मुसलमान कहलाने के लायक। मुसलमान का इतिहास वफादारी से भरा हुआ है। लेकिन हाँ, मुसलमान हर कंकर को, हर पत्थर को, हर पानी को, हर पहाड़ को रब मानने वाला नहीं है। मुसलमान एक रब को मानता है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, 5 टाइम की नमाज में 17 बार वो अल्लाह के सामने ये कमिटमेंट करता है, ये इकरार करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम उपासना करते हैं तो तेरी करते हैं, हम पूजा करते हैं तो तेरी करते हैं, हम मुश्किल कुशा मानते हैं तो तुझको मानते हैं, हम संकट मोचक मानते हैं तो तुझको मानते हैं, हम बीमारी से शिफा देने वाला मानते हैं तो तुझे मानते हैं, हम औलाद देने वाला मानते हैं तो तुझे मानते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम मदद मांगते तो तुझसे मांगते हैं, हमें देने वाला तू है, हमारी पूजा और इबादत के लायक तू है। वंदे मातरम का मतलब ये होता है, भारत की माता मैं तेरी वंदना करता हूं, मैं तेरी इबादत करता हूं। मुसलमान भारत की इबादत नहीं करता है। मुसलमान का अकीदा क्या है? मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूं, लेकिन मैं तुझको खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। ऐ भारत की सरजमीन, हम तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं तुझसे प्रेम तो करता हूं, मैं तुझसे प्यार तो करता हूं, लेकिन ऐ भारत, मैं तुझको अपना रब मान लूं, मैं तुझको अपना खुदा मान लूं, ये नहीं हो सकता। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूं, मैं एक अल्लाह के सिवा किसी और को अपना रब नहीं मान सकता, किसी और को अपना खुदा नहीं मान सकता। ये है इस्लाम। और मेरे प्यारे साथियों, यही तौहीद की शिक्षा और यही तौहीद की तालीम आपको अपने बच्चों को भी देना है। हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और कहते ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह के साथ कभी शिर्क मत करना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप ये कि तू अल्लाह के साथ शिर्क करे। आज इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, आज इतनी लंबी लंबी तकरीरें हो रही हैं, लेकिन आपके सीमांचल के बहुत सारे मुसलमान लड़के और लड़कियों को यह भी नहीं पता तौहीद किसको कहते हैं, शिर्क किसको कहते हैं। ना जानकारी में बहुत सारे ऐसे काम भी आज हमारे समाज में हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। इसी अररिया की सरजमीन पर मुझे लोगों ने बताया इज्तिमा हो रहा है। कैसा इज्तिमा हो रहा है? तबलीगी जमात के लोगों का इज्तिमा हो रहा है। क्या हो रहा है उसके अंदर? कभी आप गौर कीजिएगा, उस तबलीगी जमात के इज्तिमा में कभी तौहीद पर बात नहीं होगी, कभी अकीदे पर बात नहीं होगी, कभी शिर्क को शिर्क नहीं कहा जाएगा, कभी बिदअत को बिदअत नहीं कहा जाएगा। उसमें सिर्फ मीठी मीठी बातें बताई जाएंगी। नमाज पढ़ो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का एहतराम करो, सच बोलो, वादा खिलाफी मत करो। मीठी मीठी बातें बताई जाएंगी, कड़वी बात कोई नहीं बताई जाएगी। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम सिर्फ मीठी मीठी बातों का नाम नहीं है। इस्लाम में कड़वे प्याले भी आपको पीने पड़ेंगे। इस्लाम सिर्फ ये नहीं सिखाता है कि तुम अखलाक को अच्छा कर लो, तुम नमाज को पढ़ लो। इस्लाम ये भी कहता है तुम शिर्क मत करो, तुम बिदअत मत करो, तुम अल्लाह को छोड़ के किसी और के दर पे न जाओ, तुम अल्लाह का दर्जा किसी और को न दो, तुम नबी का दर्जा किसी और को। और तबलीगी जमात के इज्तिमा में
बहुत सारे ऐसे अज़कार भी बताए जाते हैं जो बिदात पर मुश्तमिल होते हैं, गलत होते हैं, फर्जी होते हैं, और उनको अवाम में फैलाया जाता है, प्रमोट किया जाता है। और अफसोस की बात है कि आपकी शेरशाबादी बरादरी में और आपकी अहले हदीस जमात में इस तरीके के तबलीगी इज्तिमा को प्रमोट किया जाए और अहले हदीस अफराद वहां पर बुलाए जाएं, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हम किसी के साथ कोई तासुब नहीं रखते, मगर हाँ मेरे प्यारे साथियों, हम जिस मनहज पर हैं, जिस अकीदे पर हैं, हम किताब सुन्नत के जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, उसका तकाजा यही है कि जहां से बिदात को प्रमोट किया जाए, जहां से गलत चीजों को प्रमोट किया जाए, हम ऐसी तमाम चीजों का बाइकॉट करते हैं। और इसलिए ऐसे इज्तिमा की हम अपनी मस्जिदों में अगर इजाजत दे रहे हैं, अपने मदरसों में अगर हम इजाजत दे रहे हैं और अपने नौजवानों को उस तरीके के इज्तिमात में हम भेज रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हमें और आपको इससे सचेत रहना चाहिए। नबियों ने यही काम किया है। अपने बच्चों को उन्होंने सबसे पहले अकीदे का पाठ पढ़ाया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, कहते वजुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, आय अल्लाह तू मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचाना, मेरी औलाद कहीं बुत परस्ती में न पड़ जाए। ऐसी सीमांचल के मुसलमानों, तुमने अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं की, उनको तौहीद का पाठ नहीं पढ़ाया, उनको कुरान और हदीस का पाठ नहीं पढ़ाया, उनको सही तरीके पर नमाज पढ़ना नहीं सिखाया, आने वाला जमाना बड़ा नाजुक है। उनको कोई अपने रंग में रंग देगा, कोई अपनी विचारधारा में लपेट लेगा, कोई अपने मसलक और अकीदे में लपेट लेगा। अपने बच्चों का ईमान बचा के चलो, अपने बच्चों को तौहीद सिखा के चलो, अपने बच्चों को सही तरीके पर नमाज सिखाते हुए चलो। कई जगहों पर मैं गया, पूरा गांव अहले हदीस का है। बच्चा मुझसे मुसाफा करने आया, बच्चे ने दोनों हाथ से मुसाफा किया। मैंने पूछा भाई ये कौन सा गांव है? लोगों ने बताया मौलाना साहब ये पूरा गांव अहले हदीसों का गांव है, शेरशाबादी गांव। मैंने कहा बच्चा दोनों हाथ से मुसाफा क्यों कर रहा है? क्या इसको ये नहीं बताया गया कि सुन्नत तरीका ये है एक हाथ से मुसाफा किया जाए? लोगों ने कहा मौलाना साहब इसके बाप फला जगह रहते हैं, वहां 2 हाथ से मुसाफा का रिवाज है, वहीं ये बच्चा भी रहता है, इसलिए वहीं से वो चीज सीख करके आया है। आपके बच्चे, आप उनको कुछ बताएं या ना बताएं, आपके समाज में जो प्रचलित है, जो चल रहा है, जो हो रहा है, बच्चे उसी से सीखते हैं। मेरे प्यारे साथी, अगर आपके समाज में लड़कियां पर्दा नहीं करेंगी, अगर आपके समाज में लड़की नकाब में नहीं निकलेगी, तो आपकी बेटी भी जब जवान होगी वो घर से बगैर नकाब के ही निकलेगी। उसको बताना नहीं पड़ेगा, समाज में जो चल रहा है आपकी बेटी भी उसी से प्रभावित हो जाएगी, उसी से मुतासिर हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, समाज में क्या चल रहा है ये मत देखो, अल्लाह क्या चाहता है, रसूल क्या चाहते हैं, वही अपने बच्चों को बताओ और सिखाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं वजुनुबनी व बनिया अन्नाबुदल असनाम, अल्लाह तू मेरे बच्चों को बुत परस्ती से बचा ले।